गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 5 दिसंबर के दिन सॉइल डे मनाते हैं। 9 दिसंबर वाले दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है, यानी कि व्हेन हैज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि सारे आंसर्स सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके गलत हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, सो इनका जन्म जो है एमपी में जो है हुआ था। और अगर इनकी डेथ एनिवर्सरी की बात करते हैं तो वो हर साल 6 दिसंबर को मनाई जाती है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जयंती के बारे में पूछता है तो वो हर साल 14 अप्रैल वाले दिन मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं अगले चीज़ों के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। विच आईआईटी हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशियन वेव्स। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर नन ऑफ दिस। सो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर को विकसित किया गया है और यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर ओशियन वेव्स के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल ये रहा, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या फिर ये भारोत्तोलन से संबंधित हो जाती हैं। आप सभी को बता दें कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें मीराबाई चानू ने कलाई में चोट होने के बावजूद इसमें यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल भी जीता है। सो एग्जामिनर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है। सो ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम मीराबाई चानू की बात करते हैं कि ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, सो मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। सो भुवनेश्वर, जैसलमेर, लखनऊ या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर राजस्थान में यहाँ पर इनके द्वारा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी करी है? विश्व जल संगठन ने, विश्व मृदा संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं, अगर हम WMO की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में NDDB एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक सहायता प्रदान करेंगे? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीलंका। यानी अभी हाल ही में NDDB और साथ ही साथ अमूल कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर इंडिया श्रीलंका की हेल्प करेगा मिल्क प्रोडक्शन को लेके, जिससे उसके इंपोर्ट्स कम हो सके और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनीपुरम कोटी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसके PM की बात करते हैं तो PM यहाँ पर दिनेश गुणावर्धने जी आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में डोमिनिक लेपियर का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑथर, सिंगर, जर्नलिस्ट, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कोई भी नहीं, नन यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक बार बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सो आपको बता दें, डोमिनिक लेपियर की जब हम बात करेंगे, ये एक फेमस ऑथर हो जाते हैं और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, हाल ही में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, या फिर नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली के अंदर जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर नन, यानी कि सारे ऑप्शंस गलत हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर देंगे। आगे जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनका आने वाले कुछ दिनों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है फॉर 2022, उन सभी के लिए यहाँ पर जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को दिया जा रहा है, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और सारे मॉक टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो मॉक टेस्ट है ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है जो कि एसएससी के द्वारा निकाला गया है। सो अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।